और अगर आप वहीं देखोगे तो आपको मोर दिखेगा। जैसे ही मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे ही मैंने यहाँ पे गाड़ी रोकी है अपनी और गाड़ी रोक के जैसे ही मैं बाहर निकला हूँ तो यहाँ पे ये जो है ऊपर मोर, इसने एकदम आवाज़ लगाई है कि ऐसा लगा सुन के कि जैसे कि ये बुला रहा हो कि आओ। तो एक अनुभूति हमें इस प्रकार ये ऐसे हुआ था मन में कि मेरे साथ है पप्पू जी। पप्पू जी कैसा लगा हमें सुन के, कैसी आवाज़ लगाई इसने? ऐसे लगा जैसे समझो से बुला रहा हो कि आओ आओ। और हमको जाना है श्याम शिला पर ऊपर दिखाने आपके लिए। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं आपको पीछे सबसे पहले अपने पीछे दिखाना चाहता हूँ कि आप ये देख रहे हो मेरे पीछे, ये पूरी शिलाएं हैं। ये पूरा एक पर्वत है अपने आप में ही, और ये पर्वत जो है ये पूरे लाल पत्थर हैं, लाल और थोड़े बहुत सफ़ेद पत्थर है। लेकिन केवल जिस स्थान पे मैं खड़ा हूँ, ये जो एक चबूतरा है, इस चबूतरे पे अगर मैं आपको ये नज़दीक से दिखाता हूँ अभी, कि अगर आप ये देखोगे नज़दीक से कि ये जो शिला है ये श्याम शिला है, यानी कि इसका जो रंग है, इसका जो कलर है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और आप देख रहे हो मोहित व्लॉग्स। और मैं आपको बता दूं, आज मैं आया हूं उस स्थान पे जिस स्थान पे आप सभी ने कहा था लास्ट टाइम, जो मेरी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, कि आपने कहा था कि हमको यहाँ पे दिन के टाइम पर उजाले में दर्शन कराइए। तो मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये स्थान जो है गाँव डबारा तुंग विद्या का स्थान, जो कि मैंने आपको यहाँ पे मंदिर में दर्शन कराए थे तुंग विद्या के। और ये जो स्थान है आप मेरे पीछे देखोगे, ये है रतन कुंड, और राधा रानी ने यहाँ पे रत्नों को बोया था। मैं आप सभी को बता दूं, इससे पहले जो मैंने आपको दर्शन कराए थे नंदगांव में मोती कुंड के, तो मोती कुंड में जो भगवान कृष्ण ने मोतियों को बोया था, उन मोतियों की भी एक लीला है, उनकी भी एक अपने आप में एक कथा है, जो कि मैंने आपको बताई थी उस वीडियो में, कि जब राधा रानी के घर से भगवान कृष्ण के लिए रिश्ता जाता है, तो उस रिश्ते की स्वीकृति के लिए वृषभानु जी ने अपने घर से मोतियों के हार काफ़ी सारे भेजे थे नंद महल में। तो जब नंद महल में भेजे तो ठाकुर जी ने उसी हारों में से, उसी मोतियों में से कुछ मोतियों को अपने घर के पीछे यानी कि मोती कुंड में जाके वहाँ पे बो दिया था। तो जब नंद बाबा ने वो सारे मोतियों को यहाँ पे महल में वापस भेजा, तो वृषभानु जी के पास इतने सारे मोती थे, तो उन्होंने कहा कि हम इतने सारे मोतियों को कहाँ रखेंगे। तो श्री जी ने यानी कि राधा रानी ने वो सभी मोती लाके यहाँ पे बो दिए थे, और तब से इसको रतन कुंड कहा जाता है। मैं आपको अभी यहाँ से दिखाऊँगा और आगे से भी आपको मैं लेके चलूँगा यहाँ पे नीचे की ओर, और नीचे से भी दिखाऊंगा। यही है रतन कुंड, आप देख सकते हो सामने, और यहीं पर राधा रानी ने रत्नों को बोया था। हालांकि ये आप देख सकते हो एक तरीके से यहाँ पे जल भराव उस तरीके से इतना जल भराव नहीं है जैसे कि, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक नीचे अगर आप देख पाओगे, यहाँ पे गड्ढा है, वहाँ पे जल भराव है थोड़ा सा। और मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं, ये आप देख रहे हो, ये है रतन कुंड। यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया, ये जो सामने रखा हुआ है, अभी ये यहाँ पे गायों का चारा है, और अभी कुछ समय बाद यहाँ पे ये चीज़ें हट जाएंगी वैसे। लेकिन ये कुंड पे जब यहाँ पे सभी सखियाँ यहाँ पे स्नान करती थी, तो श्याम सुंदर वहाँ पे आप देख रहे हो, अगर वहाँ वो है श्याम शिला, वहाँ पर भी मैं आपको अभी लेके चलूँगा, वहाँ पर भी देखेंगे किस तरीके से वो शिला है। और अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ थोड़ा बहुत वहाँ से, तो वहाँ पे वो है श्याम शिला, वहाँ से श्याम सुंदर वहाँ पे ठाकुर जी बैठ के बंसी बजाते थे। तो ये एक लीला है यहाँ पे ठाकुर जी की। मैंने आप सभी से कहा था कि मैं आपको दिन के टाइम पर यहाँ पे दर्शन कराऊंगा। ये जो तुंग विद्या का स्थान है, यहीं पर आपको ये रतन कुंड के दर्शन होते हैं। बहुत ही आनंदमय दर्शन है, जो मैंने आपको बताया था मोती कुंड में जो मोती भगवान कृष्ण ने बोए थे, और वो मोती जब बरसाना में वृषभानु जी के घर में वापस आए थे, तब वृषभानु जी यानी कि जो राधा रानी के पिता थे, उन्होंने कहा कि हम इतने सारे मोतियों को कहाँ रखें। तब श्री जी यानी कि राधा रानी ने वो सभी मोतियों को लाके यहाँ पे बो दिया था। तब से ये स्थान रतन कुंड कहलाता है। और ये आप देखोगे अभी यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे जल भराव नहीं है,
कुंड पूरे तरीके से बना हुआ है। मैं आपको दिखा दूँ अपने चारों तरफ, ये कुंड है जो पूरा तरीके से यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन इसमें जल भराव नहीं है। केवल उस जो वहाँ पे एक गड्ढा बना हुआ है वहीं पर ही एक जल भराव है। और दिन के टाइम पर आप देख सकते हो ये स्थान इस तरीके का है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं यहाँ पे लेके आऊँगा। अब मैं आपको वहाँ पर लेके चलता हूँ, जो मेरे वहाँ पे आप देख रहे हो वो है श्याम शिला। वहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे दर्शन होते हैं, क्योंकि अभी सूरज अस्त होने वाला है, मुझे जल्दी जल्दी वहाँ पे जाना होगा। मे भी मुझे हो सकता है वो पर्वत दोबारा एक पर्वत चढ़ना पड़े, तो पहले मैं आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ और उसके बाद मैं आपको आगे भी दर्शन कराता हूँ। और अगर आप वहीं देखोगे तो आपको मोर दिखेगा। जैसे ही मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे ही मैंने यहाँ पे गाड़ी रोकी है अपनी, और गाड़ी रोक के जैसे ही मैं बाहर निकला हूँ, तो यहाँ पे ये जो है ऊपर मोर, इसने एकदम आवाज़ लगाई है कि ऐसा लगा सुन के कि जैसे कि ये बुला रहा हो कि आओ। तो एक अनुभूति हमें इस प्रकार ये ऐसे हुआ था मन में कि मेरे साथ है पप्पू जी। पप्पू जी कैसा लगा हमें सुन के, कैसी आवाज़ लगाई इसने? ऐसे लगा जैसे समझो से बुला रहा हो कि आओ आओ। और हमको जाना है श्याम शिला पर ऊपर दिखाने आपके लिए। श्याम शिला के लिए मैं आपको बता दूं, आप अगर आप ऊपर देख पा रहे हो तो ये सीढ़ियाँ जा रही है ऊपर, ये सीढ़ियाँ जा रही है ऊपर, अगर आप देख पा रहे हो। लेकिन उसके लिए भी यहाँ फ़िलहाल, लेकिन आपको फिर भी यहाँ से चढ़ना तो पड़ेगा, चढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपको वही, हमें एक दूसरे का, आज हमारे साथ कोई नहीं है, हम दोनों ही हैं बस, और हमें एक दूसरे को सपोर्ट देके चढ़ना पड़ेगा। देखते हैं ऊपर किस प्रकार मैं चढ़ता हूँ। और देखोगे वहीं पर मोर भी बैठा हुआ है। मुझे काफ़ी, जिसे कहते हैं, हैरानी हुई है उतरते ही गाड़ी से देख के मुझे। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको श्याम शिला पे भी लेके आऊँगा, और जो रतन कुंड है वो थोड़ा दूरी पर है। वो स्थान जो मैंने आपको दिखाया था वो स्थान उस तरफ है, और काफ़ी दूर मैं आया हूँ यहाँ पे, काफ़ी दूरी पर है ये श्याम शिला। जो कि आप देखोगे ये पीछे ही ऊपर रास्ता जाता है, सीढ़ियाँ जा रही है वैसे, लेकिन उन सीढ़ियों तक पहुँचने के लिए फ़िलहाल यहाँ पे हमें कच्चे रास्ते से चढ़ के जाना होगा। और आज हम दोनों, केवल हम दोनों ही हैं, पप्पू भाई और मैं हूँ, और हम देखते हैं किस प्रकार ऊपर चढ़ पाते हैं। तो चलते हैं पप्पू भाई आज। यही है रास्ता, ये सीढ़ियाँ जा रही है श्याम शिला के लिए ऊपर। लेकिन यहाँ पे मैं चढ़ पाया हूँ आराम से, क्योंकि यहाँ पे उस तरीके का रास्ता नहीं है कि मुझे कठिनाई हो। वैसे है ऊंचाई पर ये स्थान। नीचे से हम आए हैं, नीचे आप देखोगे वहाँ पर वो गाड़ी खड़ी है मेरी, वहाँ से हम आए ऊपर चढ़ के एक। और अब यहाँ से ऊपर लेके चलता हूँ। ये आपका कहना है मतलब ये चूने और पत्थर की सीढ़ियाँ हैं पहले, और अभी फ़िलहाल इसका ऊपर से किसी ने जीर्णोद्धार कर दिया है, पत्थर लगा दिए, लाल पत्थर। तो आपको मैं बता दूँ, ये अभी आप देख रहे हो सीढ़ियाँ जो बनी हैं, ये इससे पहले जो नीचे आप देख रहे हो ये पत्थर, चूने और पत्थर की सीढ़ियाँ बनी हुई है। लेकिन अभी किसी ने जीर्णोद्धार कराया होगा यहाँ पे, तो ये पत्थर की सीढ़ियाँ, मतलब ये लाल पत्थर लगा हुआ है इस पर। अब चलते हैं ऊपर की ओर। और अब मैं आपको यहाँ से रुक के अगर दिखाने की कोशिश करूँ, हम यहाँ पर रुके हैं और यही सीढ़ियाँ हम चढ़ के आए हैं अभी नीचे से। और अगर आपको मैं दिखाऊँ रतन कुंड जो आपको मैंने दिखाया था, वो अगर आप देख पाओगे, जो वहाँ पे आपको दिख रहा है उस स्थान पे, वो है रतन कुंड। वहाँ पर आपको दर्शन होते हैं रतन कुंड के। और ये श्याम शिला यहाँ पे ऊपर आ गई है, श्याम शिला। यहीं पर बैठ के श्याम सुंदर यानी कि ठाकुर जी बंसी बजाया करते थे। अब चलता हूँ मैं आपको ऊपर लेके।
आपको बता दूं काफ़ी सीढ़ियाँ हैं ऊपर, यहाँ पे काफ़ी सीढ़ियाँ हम चढ़ के आए हैं ऊपर, जैसे कि नीचे भी दिखाया मैंने। तो अब मैं उस स्थान पर मौजूद हूँ। यहाँ पे कहा जाता है कि श्याम सुंदर इस शिला पे यहाँ पे बैठकर बंसी बजाया करते थे जब उनकी गैयाँ यहाँ पे इस ब्रह्मांचल पर्वत पे चढ़ती थी, यानी कि वो टहलती थी, घूमती थी, तब वह यहाँ पे बैठकर बंसी बजाया करते थे। और सामने ही है रतन कुंड, वहाँ पे सभी सखियाँ स्नान करती थी। आपको मैं जैसे मैंने आपको दिखाया भी है वो स्थान, अगर आप देख पाओगे वहाँ पे सभी सखियाँ स्नान करती थी और श्याम सुंदर यहाँ पे बैठ के बंसी बजाया करते थे। मैं आपको बता दूँ ये है श्याम शिला, और किसी भक्त ने अभी, जैसे मैंने आपको दिखाया है कि जो सीढ़ियों से हम चढ़ के आए हैं, वहाँ पर भी किसी भक्त ने उसका जीर्णोद्धार कराया, एक तरीके से उसमें पत्थर लगाया है, जैसे पहले जो प्राचीन समय से जो रहा होगा, चूने और पत्थर की सीढ़ियाँ बनी हुई है, लेकिन अब उसके ऊपर पत्थर की जो सीढ़ियाँ ऊपर से बना दिया गया है। उसी प्रकार यहाँ पे भी एक, आप नीचे देखोगे अगर, तो एक यहाँ पे चबूतरा बना दिया गया है। ये शिला के जिसे कहते हैं, जो शिला है वो नीचे है, लेकिन उसके ऊपर ये चबूतरा बना दिया गया है। और आपको मैं अगर दिखाने की कोशिश करूँ, ये है 2 शिला। इसके बारे में भी मैं जानूँगा। यहाँ पे मेरे साथ है पप्पू जी, उनसे भी जानेंगे, उनसे बात करूँगा मैं, और उनसे जानेंगे यहाँ पे किस प्रकार ठाकुर जी क्या उनकी लीला होती थी यहाँ पे। तो मैं बात करता हूँ अब उनसे। राधे राधे पप्पू जी। जय श्री राधे। पप्पू जी, यहाँ के बारे में आप हमें बताइए कि जो श्याम शिला है, यहाँ पे ठाकुर जी की क्या लीला है और किस प्रकार यहाँ पे वो अपनी लीला करते थे। ठाकुर जी यहाँ गाय चराने आते थे और उनकी नंदगांव से लेके, और मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया है, जहाँ श्री जी की बैठक आपने दिखाई थी, वहाँ तक ठाकुर जी गाय चराया करते थे। तो उनकी गाय इतने बीच में चरती थी क्योंकि 9 लाख गाय नंद बाबा की, 1 आध 2 तो थी नहीं, 9 लाख से ऊपर जनसंख्या तो स्वयं नंद बाबा की गाय इनकी थी। बाकी ग्वाल वालों की सबकी गाय चरती थी। ठाकुर जी यहाँ बीच मध्य में यहाँ बैठ जाते थे, इस शिला ऊपर, यहाँ पे बैठ जाते थे। हाँ, इस शिला ऊपर बैठ जाते थे। ये 2 शिला है, इसके बारे में आप हमें, इसके बारे में बताइएगा आप हमें बाद में। 2 शिला नहीं है, ये शिला तो एक ही स्वरूप है। जैसे बीच में पानी के बहाव से थोड़ा बहुत इधर उधर खंडन हो गया है, बाकी यहाँ तो हम खड़े हो नहीं इस चबूतरा के ऊपर, ये काफ़ी बड़ी और एक ही शिला है। ये एक ही शिला है। हाँ, इस पर खाली ऊपर चबूतरा लगा दिया गया है। ठाकुर जी यहाँ बैठ के और अपनी बंसी बजाया करते थे, और सभी गोपियाँ चित्त को चुराया करते। सब गोपियाँ भी इधर आती थी ठाकुर जी के पास, और सभी उनकी गाय भी इधर ही आती थी, इधर ही आती थी। बंसी से ही ठाकुर जी अपनी गायों को बुला लिया करते थे। बंसी से बुला लिया करते थे। हाँ, तो ये सामने ही रतन कुंड भी है। वहाँ सामने रतन कुंड है, जहाँ श्री जी ने अपने आए हुए रतन बोए थे। नंदगांव से जो आए हुए रतन थे वो यहाँ लाके बोए हैं श्यामा जी ने, और इसी रत्नों में, यहीं रतन कुंड में ही चारों ओर जो बचे हुए रतन थे वो यहीं सब गड़वा दिया गया। उसी क्षण से जब ही समय से ये रतन कुंड है। वो रतन कुंड है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी, अगर मैं दिखाने की भी कोशिश करूँ तो अगर आप देख पाओगे वो है रतन कुंड, जहाँ पे अभी मैंने इससे पहले आपको वहाँ पे दर्शन भी कराए हैं। तो पप्पू जी, और यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा पर्वत है एक तरीके से, तो ये पूरा श्याम शिला ही कहलाती है या इसका कुछ? नहीं, खाली सिर्फ एक यही जगह है। ये सब पर्वत का कलर अलग है, ये लाल कलर में है, और जो यहाँ ये जो रखी हुई शिला है ये सिर्फ एक यही है, श्याम वर्णी है। ये श्याम वर्णी है, ठाकुर जी के स्वरूप जैसी है, श्याम वर्ण कलर की है। ये बात बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कही पप्पू जी, जो मैं भी देख पा रहा हूँ इस चीज़ को। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं आपको पीछे सबसे पहले अपने पीछे दिखाना चाहता हूँ कि आप ये देख रहे हो मेरे पीछे, ये पूरी शिलाएं हैं। ये पूरा एक पर्वत है अपने आप में ही, और ये पर्वत जो है ये पूरे लाल पत्थर हैं, लाल और थोड़े बहुत सफ़ेद पत्थर है। लेकिन केवल जिस स्थान पे मैं खड़ा हूँ, ये जो एक चबूतरा है, इस चबूतरे पे अगर मैं आपको ये नज़दीक से दिखाता हूँ अभी, कि अगर आप ये देखोगे नज़दीक से कि ये जो शिला है ये श्याम शिला है, यानी कि इसका जो रंग है, इसका जो कलर है, ये जो शिला है ये ठाकुर जी की श्याम वर्ण है। और आप देखोगे इसको, अगर मैं आगे से भी दिखाने की कोशिश करूं कि ये केवल ये पूरी एक शिला है जो केवल आपको श्याम वर्ण, श्याम रूप में इसके दर्शन होते हैं। और यहाँ पे तिलक भी पड़ा हुआ है। तिलक है पप्पू जी? चंदन किसी ने किया नहीं, ठाकुर जी आके बैठते हैं यहाँ पे। किसी भक्त ने यहाँ पे चंदन भी करी है, यहाँ पे पूजा भी करी है ठाकुर जी की, तो ये उसी का यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस स्थान पर हूँ, और कितने ऊंचाई पर ये स्थान है। आप देख सकते हो कि आपको दूर दूर तक आपको यहाँ पे केवल खेत नज़र आते हैं, और उस समय तो और ज़्यादा आप कह सकते हो। और आप पता नहीं देख पाओगे, नहीं देख पाओगे कि आप कितने सारे मोर हैं। अगर आप देखोगे, एक उधर है और एक ये है, एक मोर वोरा। मैं थोड़ा अगर आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करूं कि आप देखोगे कि एक मोर वोरा और एक मोर वोरा, और कितने सारे मोर इस खेत में हैं। एक मोर वोरा और
सब इधर उधर। और इधर उधर देखोगे कितने सारे मोर हैं। और मैं आपको बता दूं ये जो मोर के अभी आप देख पाओगे इनके पूरे जो आपको पंख होते हैं वो पंख झड़ गए हैं अभी, इस महीने में झड़ जाते हैं, जो ठंड में छोड़ देते हैं, पप्पू जी बता रहे हैं मुझे। तो काफ़ी आनंदमय दृश्य है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर नज़ारा है मैं आपको बता दूं। और ये मैं आपको दोबारा आपको बता दूं यही है श्याम शिला। आपको मैं अगर नज़दीक से दिखाऊं ये श्याम शिला है, आप देख सकते हो। केवल इसी शिला का जो रंग है वो श्याम के समान है, यानी कि जो थोड़ा सांवरा है। बाकी आप अगर ये देखोगे इस तरफ में ये जितने भी शिला है, ये पूरी ये पर्वत है, ये अपने आप में एक इसका जो कलर है वो लाल रंग और सफ़ेद है, और थोड़ा बहुत पीला भी आपको देखने को मिलेगा अगर देखोगे तो आप। तो ये केवल यही शिला है, ये श्याम शिला। इसी शिला में ठाकुर जी यहाँ पे बंसी बजाया करते थे बैठकर। तो आपको यहाँ पे दर्शन करके कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। आप में से काफ़ी लोगों ने कहा था कि जो आपने तुंग विद्या में दर्शन कराए हैं उसमें जो रतन कुंड है उसके आपने दिन में दर्शन नहीं कराए, दिन में दर्शन ज़रूर कराएं। और साथ के साथ मुझे भी था कि मैं आपको दिन में उस रतन कुंड के दर्शन कराऊं, क्योंकि मेरी भी इच्छा थी कि मैं आपको साफ जिसे कहते हैं उजाले में अच्छी तरीके से वो दर्शन आपको मैं करा पाऊँ। और साथ के साथ मुझे ये भी था कि मुझे आपको श्याम शिला पे भी दर्शन कराने हैं, जहाँ पे इतनी सुंदर लीला रही है प्रभु की कि यहाँ पे वो बैठकर बंसी बजाया करते थे। और सामने ही जो मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे रतन कुंड पे सभी सखियाँ स्नान करती थी। तो आपको यहाँ पे कैसा लगा है दर्शन करके हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना। तो मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रज धाम के वीडियो ऐसे ही आते रहेंगे मेरे चैनल पर। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना, ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे, साथ के साथ आप मुझे फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हो। दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। राधे राधे।